नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और बिल्कुल एकदम सूर्य की उंगली पर सट करके चलने वाली उंगली, यानी कि व्यक्ति के पास में मेधावी क्षमता को देखता हूं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से मेधावी क्षमता की कोई भी आप में कमी नहीं है। यारदाश्त के हिसाब से भी आपकी उंगली अच्छी है और बोलचाल भाषा शैली के हिसाब से भी अच्छी उंगली है। आपसे सलाह लेकर के किसी व्यक्ति को नुकसान भी नहीं होगा और इस प्रकार की आपकी उंगली, गुणवत्ता के सारे गुण आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ ज़्यादा जब सूर्य की उंगली होती है तो व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए को बहुत मेहनत करता है और जब तक सांस नहीं लेता, जब तक चैन नहीं बैठता, ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे तक भी अपने इरादों को पूर्ण करने का पूरा संघर्ष अपने साथ में लगाए रखता है। यानी बार बार संघर्ष में किसी प्रकार की क्षमता यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा अपनी व्यावहारिक स्तर पर ज़रा जो बड़े लोग हैं, जो उम्र में भी बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, साथ ही साथ जो बड़े ओहदे के व्यक्ति हैं, उनको थोड़ा सा आप संयम के साथ बातचीत करें तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। यहाँ शनि की उंगली बिल्कुल एकदम टर्न लेकर के आपकी शनि की उंगली यहाँ पर है। जब टर्न लेकर के शनि की उंगली होती है तो जीवन के अंदर जब जब शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशाएँ, अंतरदशाएँ आपके जीवन में आएंगी तो वो जीवन में आपको काफ़ी परेशानी का सामना देंगी, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से। तो थोड़ा उस समय पर आपको शनि की पूजा कर लें, बस इतने भर से आपको ठीक हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ बृहस्पति की उंगली की। अच्छी यहाँ बृहस्पति की उंगली पूरी लंबाई के साथ में अच्छा यहाँ पर शनि के साथ में उसका संपर्क है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में धन अवश्य कमाएगा, सुख सुविधाएं भी उसके जीवन में निश्चित रूप से आएंगी और बड़े छोटे को गले लगा कर के चलता है। यहाँ कुल मिलाकर के अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाने वाले व्यक्ति की उंगली जो होनी चाहिए वो आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर यहाँ तो उंगली का टावर ही बहुत अच्छा था, परंतु पर्वत भी पर जब इस प्रकार की रेखाएं मिल जाएं तो ये भी प्रगति की रेखाएं, यानी अपने आप में व्यक्ति ज्ञान के द्वारा प्रगति प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, संतान सुख प्राप्त करेगा। यहाँ इस प्रकार की रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। आइए मैं आपके सूर्य पर्वत को देख लेता हूँ आपकी ब्लू इंक वाले हाथ से। यहाँ पर जब मैं सूर्य पर्वत की उंगली को देखता हूँ तो यहाँ एक बहुत खतरनाक खराब रेखा आपके हाथ के अंदर आ गई। पूरे हाथ में यदि कोई भी देखेगा तो ये इस बात को कह सकता है बहुत आराम से कि ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ की प्राप्ति है। परंतु जब ये इस तरह से रेखा काट देती है तो ये अपने आप में एक शुभ चिन्ह नहीं है। यानी कि आपके जीवन के अंदर यदि आप बहुत मेहनत करेंगे तब यानी आपको स्ट्रगल ज़्यादा करवा देगी ये रेखा, जो बीच में काटने वाली रेखा है। तो ये आपके जीवन के अंदर संघर्ष आपको बहुत ज़्यादा करवाने वाली रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। कुल मिलाकर के राज्य सरकार से मिलेगा ज़रूर आपको लाभ, इस प्रकार के संकेत यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद हैं। बस आपको जो है थोड़ा संघर्ष काफ़ी करवा देगा। तो यह इस प्रकार की रेखा मौजूद है। आइए बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके शनि पर्व की। ये शनि का पर्व और शनि के पर्व पर इतनी शानदार रेखा का खड़ा होना, यानी कि ये बात पक्की हो गई कि आपके जीवन के 54 वर्ष के बाद में, आपके जीवन के 54 वर्ष के बाद में आप करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलेंगे। तो करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलने के का ये हाथ यहाँ पर 54 वर्ष के बाद में ये समस्याएं, गाड़ियाँ भी होंगी, भवन भी बढ़िया होगा, धन भी खूब होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके अगले पर्व की, बृहस्पति का पर्व। और बृहस्पति के पर्व में हल्का सा एक्स लगता है मुझको देखने में। यहाँ पर एक्स तो नहीं है ये, लेकिन अपने आप में ये यहाँ से कट करके ये रेखाएं जा रही हैं। पर्वत यहाँ पर अनुकूल है। बृहस्पति का पर्व जब अनुकूल होता है तो व्यक्ति को अपने परिवार से भी मकान मिलता है, यानी परिवार के मकान में भी व्यक्ति रह सकता है, वो संपत्ति भी उसके पास होती है और अपने जीवन में भी वो संपत्ति बनाएगा। यहाँ पर सुख साधन को लेकर के सारी रेखाएं यहाँ हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ बृहस्पति का पर्व भी पूरी तरीके से अनुकूल है। व्यक्ति धार्मिक स्थानों में भी
कार्यों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है और अपने आगे वाले जीवन में और ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। अब बात करता हूँ मैं आपकी विवाह रेखा, और विवाह रेखा के बाद में आपकी यहाँ पर साथ ही साथ हृदय रेखा को। यहाँ हृदय रेखा शुरू में कुछ थोड़ा सा कुछ डगमगा कर के चली है, और यहाँ आपकी विवाह रेखा की जो लंबाई की अनुकूलता है और जो बृहस्पति पर्व का अनुमान है उसके अनुसार से आपकी विवाह का जो संयोग मिलता है वो यहाँ 29 से 30वें वर्ष में विवाह के योग हैं। साथ ही साथ जहाँ आपने कहा कि क्या मेरी विवाह लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो इस बार में यह है कि आपका विवाह जो होगा वो माता पिता की मर्जी के द्वारा ही होगा, और यहाँ पर इस प्रकार के अच्छे संकेत हैं। और थोड़ा 29-30 में ज़रूर विवाह हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो आपकी पत्नी है वो आपकी सहयोगी आएगी और आपके अनुकूल चलने वाली आएगी, चरित्रवान आएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत से ये निकलने वाली रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं, जो व्यक्ति के अंदर संघर्ष को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। यानी आप में पूरी तरीके से वो बल है जिस बल के वजह से व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, और संघर्ष करने के बाद में यानी शक्ति की रेखाएं, इनको शक्ति रेखाएं मैं बोलता हूँ। तो ये रेखाएं जब व्यक्ति के अंदर होती हैं तो ये व्यक्ति में सामर्थ्य पैदा करती हैं, हिम्मत पैदा करती हैं। तो ये होनी जरूरी होती हैं व्यक्ति के हाथ में, अन्यथा आपको नपुंसक श्रेणी में खड़ी कर देती है। आइए बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर सीधी सीधी मस्तिष्क रेखा की। ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पर, और यहाँ कुल मिलाकर के मस्तिष्क रेखा अनुमान के हिसाब से बिल्कुल सही रूप से जाकर के यहाँ लगभग बस सिर्फ बुध पर्वत तक रुक गई है। बुध पर्वत तक जब व्यक्ति की रेखाएं होती हैं तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति धन के लिए बहुत ज़्यादा उतावला रहता है। साथ ही साथ आपकी जो ये मंगल वाली रेखा है, इसने यहाँ पर देखा है मंगल पर्वत की तरफ, ये आपका मंगल पर, और यहाँ पर आपके 3 रेखाएं भी आपने मुझे एक चित्र में बताई हैं। ये 3 रेखाएं भी मंगल पर्वत पर मौजूद हैं। जब जब ये मंगल रेखा यहाँ मौजूद होती है और बुद्धि रेखा इनको देख रही होती है, तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल माध्यमों के द्वारा धन कमाता, नंबर 1। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो सरकार के उपक्रम होते हैं उसमें यदि प्रयास करे, जो पुलिस के डिपार्टमेंट हुए या सेना के विभाग हुआ या सिविल सर्विसेज में जो आपके आईएएस पीसीएस इस तरह के जो अधिकारियों के रैंक वाले जो पद होते हैं जिनमें मिलिट्री का पुलिस का उपयोग होता है, वो या टेक्निकल माध्यमों के द्वारा व्यक्ति जीवन में प्रगति को प्राप्त करेगा। यहाँ दिखलाने वाली ये रेखाएं होती हैं। व्यक्ति के जीवन में जहाँ तक मुकदमे की झगड़े झंझट की बात है, तो यहाँ कोई कोर्ट केस के लिए नहीं है ये रेखाएं। ये रेखा है इन क्षेत्र के द्वारा व्यक्ति को प्रगति प्राप्त कराने वाली रेखाएं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं जो दिखलाई दे रही हैं वो कोर्ट केस के लिए नहीं, वो इन माध्यमों के द्वारा प्रगति की रेखाएं हैं। चलिए, ये आपकी बुद्धि रेखा को मैंने बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत इधर तो सामान्य दिखता है, बिलोंग में देख लेते हैं। यहाँ पर भी यदि मैं चंद्र पर्वत की रेखाओं को देखता हूँ तो यहाँ अनुकूलता से है, यानी कुल मिलाकर के किसी प्रकार का डिप्रेशन का योग यहाँ पर नहीं है, कोई मस्तिष्क रोग नहीं है, कोई पानी में डूबने का डर नहीं है, या किसी प्रकार का मन में डर नहीं है, चंचलता नहीं है। ये सब जो रेखाएं यहाँ पर दिखती हैं वो यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं है, यानी आपके अनुकूल ही हैं। आइए बात कर लूँ आपके यह नीचे वाला पर्वत, ये बहुत ज़्यादा आपका दूषित है। यहाँ पर कई प्रकार के एक्स भी बने हुए हैं। ये केतु स्थान पर एक्स हैं। केतु स्थान के एक्स जब इस प्रकार के चिन्हों को दर्शाएं, यहाँ शुक्र पर्वत पर कोई बुरा चिन्ह नहीं मिला मुझे, तो यहाँ इस प्रकार की जब रेखाएं हों तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी व्यक्ति को रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के चरित्र के प्रति सावधानी के लिए यहाँ पर ये केतु स्थान पर रेखाएं हैं। साथ ही साथ एक एक्स का चिन्ह आपके जो है मंगल पर्वत पर भी बन रहा था। जब तक ये स्थिति रहती है तो हो सकता है कि व्यक्ति को किसी छोटे मोटे ऑपरेशन का सामना ना करना पड़े, यानी हो सकता है किसी रोग के कारण आपको सामना करना पड़ जाए। तो ये रेखाएं इनमें से कुछ ना कुछ योग जरूर बनाएंगी, इन 2 बातों में से। अब बात करता हूँ आपके यहाँ पर अन्य रेखाओं के बारे में। अब बात करेंगे हम आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की।
ये भाग्य रेखा दूर स्थान से निकल करके यहाँ इस रेखा में निकली और साथ ही साथ एक और यहाँ, ये तो दूसरी वाली रेखा है, ये व्यक्ति का दूसरा अच्छा वाला उदय है। यदि मैं इस रेखा को कहूँ, इस वाली रेखा को कहूँ और यहाँ पर यदि कहूँ, तो ये आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ ये रेखा लगभग 40-42वें वर्ष में एक बहुत बड़ी तरक्की कराने के लिए आपके हाथ के अंदर मौजूद है। यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा प्रमोशन आपके जीवन में मिलेगा, यहाँ आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही साथ ये अब इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, ये जीवन के अंदर धीरे धीरे आपके जीवन में तरक्की, उन्नति या ट्रांसफ़र जैसी रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ सूर्य रेखा से रेखा का संबंध बहुत अच्छा है, ये मुझे मिला, तो ये अनुकूल स्थिति थी। तो आपका सबसे पहला सवाल, यूपीएससी आईएएस से सिलेक्शन होगा क्या, गवर्नमेंट जॉब होगी क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से आप पूरी तरीके से तैयारी कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब के संकेत आपके हाथ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है। तो सरकारी नौकरी मिलेंगी, 100% मिलेगी। और जहाँ तक आपका आईएएस का सिलेक्शन का बात है, तो ये आईएएस पीसीएस जो जिसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, उसमें वो ओहदा आपको नहीं मिलेगा जिस स्तर का आप चाहते हैं। यानी कि ऐसा हो जाता है जैसे आदमी कभी कभी क्या होता है कि कमिश्नर बन कर के रह जाता है, तैयारी करता है वो जो है एसडीएम डीएम की, लेकिन तैयारी उसमें नीचे स्तर पे जो जॉब होती हैं तहसीलदार वगैरह या और कमिश्नरी में होती हैं, उन जॉबों के अंदर व्यक्ति रह जाता है। तो आप तैयारी कीजिए, आपको ये अच्छा योग है। स्वयं का मकान संपत्ति का आपने पूछा मुझसे, निश्चित रूप से जो मैंने वो रेखा 42वें वर्ष में बताई थी वहाँ निकल रही थी और हाथ के अंदर रेखाओं से भी, तो 42 वर्ष में आपको मकान संपत्ति का योग भी है। म्यूचुअल फंड स्टॉक में निवेश करूं कि नहीं करूं? बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड और में निवेश ना करें, तो उस तरह का आप कोशिश ना करें। एक आध बार आपको लाभ मिलेगा उसमें, और उस लाभ के बाद ही आप उस काम को बंद कर दीजिए। तो चलिए, यह हो गया आपका विदेश योग या नौकरी दूर या पास। आपके देश में ही आपको नौकरी मिलने वाली है और उसमें ही आपको ट्रांसफरों का सामना अपने जीवन में करना पड़ेगा। पिता नहीं है, स्वयं की प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल, मैंने पहले बताया आपको कि आप परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं, तो कुल मिलाकर के वो आपको जीवन के अंदर प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी। जो सूर्य पर एक कट था, जिसे मैंने बताया था कि ये कट की वजह से बाधाएं होती है, कभी कभी ये वाला चिन्ह जो होता है, ये आँखों के रोग के लिए या पिता की जल्द मृत्यु हो जाने के लिए भी जाना जाता है। तो ये अपने आप में रेखा मिल गई है, यानी कि अड़चने नहीं, मेहनत करिए, आपको जॉब मिलेगी। पारिवारिक संबंध के हिसाब से आपकी ठीक ठाक है, आपकी तरफ से किसी के साथ में गलत संबंध की शुरुआत नहीं है। तो ये सब एक मंगल रेखा भी ये है आपके पास, ये इसके द्वारा व्यक्ति को सहयोग मिलता है इन रेखाओं के द्वारा। और साथ ही साथ आयु रेखा की हाथ के अंदर 80 वर्ष की आयु रेखा भी मौजूद है, तो आयु भी बहुत अच्छी है। संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। तो सारी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिले, उसके लिए आप रोज़ाना अपनी सिर्फ पूजा में और कुछ ना करें, आदित्य हृदय स्रोत जो सामान्य पूजा करते हैं कर लीजिए, उसमें एक पूजा और जोड़ लीजिए, आदित्य हृदय स्रोत। वो रोज़ाना आपको अपनी पूजा में पढ़ना है। अगर हो सके तो 3 बार पढ़ें, नहीं तो 1 बार तो अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य दें, सुबह सुबह जो सूर्य निकलता है उसको नमस्कार करें, उनके सामने प्राणायाम करें। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के जल्दी योग हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ को भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।